Assalamu alaikum students. Lecture 2, Process Management, Processes. My name is Ghazan Latif. In this lecture we will study the processes. Let's start. Processes. Process, a program is in execution, that is called process, which is called process concept. अब इसके बाद process concept होगा, process scheduling देखेंगे, operations और process ये देखते हैं. प्रोसेस कंसेप्ट में सिंपल हम डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, चीज़ें, प्रोसेस पार्ट्स होंगे, प्रोसेस स्टेट डायग्राम, ये प्रोसेस कंसेप्ट में आ जाते हैं. इस प्रोसेस शेड्यूलिंग में क्या क्या, हाउ टू कम्युनिकेट द वेरियस प्रोसेस बिटवीन क्यूज, हाउ टू कम्युनिकेट द प्रोसेस बिटवीन वेरियस क्यूज, इन डिफरेंट क्यू के दरमियान प्रोसेस किस तरह कम्युनिकेट हो रहा है, हाउ टू शेड्यूल प्रोसेस किस तरह शेड्यूल किया जा रहा है, जॉब क्यू, डिवाइस क्यू, रेडी क्यू, इसके तरह प्रोसेस शेड्यूल हो रहा है, किस तरह हो रहा है ये देखेंगे. उसके बाद ऑपरेशन होंगे कुछ प्रोसेस के, वो देखते हैं. ऑपरेशंस ऑन प्रोसेस, प्रोसेस क्रिएशन, प्रोसेस टर्मिनेशन एंड एक्सेट्रा, जो भी ऑपरेशन होंगे ये देखा जाएगा. नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ योर प्रोसेस, टू इंट्रोड्यूस द नोशन ऑफ प्रोसेस, अ प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूशन विच फॉर्म द बेसिस फॉर ऑल कंप्यूटेशन. मीन्स प्रोग्राम मीन्स प्रोसेस जो है ना, वो प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूशन मीन्स प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टेट है. मीन जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है उस एग्जीक्यूटिंग स्टेट को प्रोसेस कहते हैं. उसमें उसकी तमाम कंप्यूटेशन आ जाती है, कैलकुलेशन आ जाती है. इसी तरह टू डिस्क्राइब द वेरियस फीचर्स ऑफ प्रोसेस, और हम प्रोसेस की कुछ डिफरेंट फीचर डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें इंक्लूड होते हैं शेड्यूलिंग, क्रिएशन, टर्मिनेशन एंड कम्युनिकेशन. शेड्यूलिंग में क्या आता है कि हाउ टू कम्युनिकेट द नंबर ऑफ प्रोसेसेस बिटवीन वेरियस क्यूज, डिफरेंट क्यूज हैं, जॉब क्यू है, रेडी क्यू है, डिवाइस क्यू है, इसके दरमियान किस तरह कम्युनिकेट करते हैं प्रोसेस को, इस शेड्यूलिंग में आता है. किस तरह शेड्यूल करते हैं, इसे प्रोसेस को क्रिएट करना हो, क्रिएशन, प्रोसेस क्रिएशन यूज करो, जैसे एक फॉर्क है, यूनिक्स कमांड है, उसके थ्रू हम प्रोसेस को क्रिएट कर सकते हैं. और टर्मिनेट करना हो तो एग्जिट सिंपल एग्जिट भी टर्मिनेट किया जा सकता है, अबॉर्ट से प्रोसेस को टर्मिनेट किया जा सकता है. और प्रोसेस को कम्युनिकेट किस तरह करेंगे, कम्युनिकेशन कहाँ पे होगी, कम्युनिकेशन कैसे होगी, हाउ टू कम्युनिकेट द प्रोसेस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में, सिस्टम में, टू डिस्क्राइब द कम्युनिकेशन इन क्लाइंट सर्वर सिस्टम और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. ओके बच्चों. नेक्स्ट, प्रोसेस कंसेप्ट. प्रोसेस कंसेप्ट इंक्लूड डिफरेंट पार्ट्स, स्टेट डायग्राम, definition. First, what is process? Our program in execution. Process execution must progress in sequential fashion. Means एक प्रोग्राम है, हमने राइट अप किया है कोई सी की लैंग्वेज में, तो वो एग्जीक्यूट हो रहा है सिक्वेंशली, यानी कि स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है सिक्वेंशली तौर पे. तो उसको कहते हैं प्रोसेस, जो एग्जीक्यूट हो रहा होता है. ठीक है ना, जो उसमें 2-4 लाइनें लिखी जाती हैं उसको प्रोग्राम कहते हैं. इसी तरह प्रोसेस इंक्लूड्स डिफरेंट पार्ट्स लाइक टेक्स्ट सेक्शन हो गया, डाटा सेक्शन, स्टैक एंड प्रोग्राम काउंटर, विच इज कॉल्ड पार्ट ऑफ योर प्रोसेस. नेक्स्ट हम इसके पार्ट्स हम देखते हैं डिटेल के अंदर. बच्चों एक चीज़ यहाँ याद रखनी है कि स्टेट, कुछ बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं जब पेपर में आता है ना पार्ट्स ऑफ योर प्रोसेस लिखें, तो वो स्टेट प्रोसेस की स्टेट डायग्राम बना देते हैं. टोटली डिफरेंट है, ये ख्याल करना है बच्चों. पार्ट्स हो रहे हैं, स्टेट डायग्राम हो रहा है, प्रोसेस स्टेट हो रहा है, वो इसके आगे आएंगे. मल्टीपल पार्ट्स में क्या आता है, टेक्स्ट सेक्शन, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक, डाटा सेक्शन, हीप. प्रोग्राम कोड आल्सो कॉल्ड टेक्स्ट सेक्शन. मीन्स एक टेक्स्ट सेक्शन है, प्रोग्राम का एक मेन का फंक्शन है, उसको हम टेक्स्ट सेक्शन भी कह सकते हैं.
उसमें एक कोड आप कोड लिखते हैं, प्रोग्राम कोड। उस प्रोग्राम कोड को हम टेक्स्ट सेक्शन कहते हैं। करंट एक्टिविटी इंक्लूडिंग प्रोग्राम काउंटर। करंट एक्टिविटी को क्या कहते हैं? प्रोग्राम काउंटर कहते हैं। इस एग्जांपल है प्रोसेसर रजिस्टर, जो प्रोसेस कर रहा होता है। करंट एक्टिविटी आपके प्रोग्राम की जो होती है उसको प्रोग्राम काउंटर कहते हैं। मीन्स एक पहले फर्स्ट एक्टिविटी एग्जीक्यूट होगी, फर्दर वो काउंट होकर नेक्स्ट एक्टिविटी हो जाएगी। मीन्स पहले फर्स्ट लाइन पे, फिर सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, ये काउंट होता जाएगा, काउंटर एक चलता जाएगा। प्रोग्राम काउंटर इसको कहते हैं। थर्ड, स्टैक। स्टैक कंटेन टेम्परेरी डाटा। स्टैक एक वेरिएबल होता है जिसके अंदर टेम्परेरी डाटा को स्टोर किया जाता है। स्टैक इज अ वेरिएबल विच स्टोर्स टेम्परेरी डाटा। फंक्शन, पैरामीटर, रिटर्न एड्रेस, लोकल वेरिएबल भी इसमें आ जाते हैं स्टैक के अंदर। इससे डाटा सेक्शन होता है, उसके आगे ग्लोबल वेरिएबल जाते हैं। अब लोकल और ग्लोबल में क्या डिफरेंस है? लोकल जो होते हैं वो ऐसे वेरिएबल होते हैं जो सिर्फ आपके प्रोग्राम में उसको एक्सेस किया जाता है, एक्सेसिबिलिटी विद इन योर प्रोग्राम। जो आपका डाटा सेक्शन होता है, सॉरी, जो आपके ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, those variables whose accessibility overall your program means मेन के फंक्शन में अंदर भी है, उसके बाहर भी जो वेरिएबल है उसको भी एक्सेस किया जा सकता है। ओवरऑल जो भी वेरिएबल उसको एक्सेस किया जा सकता है। इसके लिए उनको क्या कहते हैं? ग्लोबल वेरिएबल। वो कहाँ पे होते हैं? आपके डाटा सेक्शन के अंदर होते हैं। इसे हीप होता है आगे। हीप कंटेनिंग मेमोरी डायनामिकली एलोकेटेड ड्यूरिंग रन टाइम। हीप ऐसी मेमोरी होती है जो कि रन टाइम पे प्रोसेस को एलोकेट की जाती है, एग्जीक्यूशन टाइम पे एलोकेट की जाती है, उसको कहते हैं हीप। ओके, दीज आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ योर प्रोसेस। अब हमने एक चीज़ देखनी है यहाँ पे, प्रोग्राम जो है ना, प्रोग्राम इज अ पैसिव एंटिटी है, वाइल प्रोसेस इज अ एक्टिव एंटिटी है। वाई? Program becomes process when executable file loaded into memory। क्योंकि प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो वो आपका क्या होता है? प्रोसेस होता है, एक एक्टिव एंटिटी, एक एक्टिव स्टेट में आता है। एक्टिव एंटिटी उसे कहते हैं। इसलिए जो प्रोग्राम में प्रोसेस, सॉरी, जो प्रोग्राम होता है वो आपकी क्या है? पैसिव एंटिटी है। क्योंकि प्रोग्राम को सिंपली आप राइट अप करते हैं एक लैंग्वेज के अंदर, एक फाइल के अंदर। एक लैंग्वेज है जैसे सी का प्रोग्राम है, उसको राइट अप करेंगे लाइव फाइल के अंदर, उसको सेव करके कहीं ना कहीं आप अपनी हार्ड डिस्क के अंदर उसको सेव कर लेंगे फॉर फर्दर एग्जीक्यूशन। ओके, इसलिए प्रोग्राम को पैसिव एंटिटी कहते हैं और प्रोसेस को एक्टिव एंटिटी कहते हैं। अब यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं। प्रोग्राम इज पैसिव एंटिटी, प्रोसेस एक्टिव एंटिटी। Program becomes process when executable file loaded into memory. Execution of program started via GUI, graphical user interface, mouse click, command line entry of the name। मीन्स आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं सिंपली एक माउस क्लिक के थ्रू। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में माउस के क्लिक करने से आप प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है, या कमांड प्रॉम्प्ट में जाके कमांड लाइन के थ्रू कोई कमांड दे के भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वन प्रोग्राम कैन बी सेवरल प्रोसेस। एक प्रोग्राम के डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, मैनी प्रोसेस होते हैं। कंसीडर मल्टीपल यूजर्स एग्जीक्यूटिंग द सेम प्रोग्राम। मीन्स कि एक प्रोग्राम है उसको मल्टीपल यूजर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मीन्स एक इस सिस्टम पे है, एक कोई और लैपटॉप पे उसको कॉपी कर लें उस प्रोग्राम को, थर्ड लैपटॉप पे उसको कॉपी कर लें, तो इन कॉपी जो सेम है, प्रोग्राम तो सेम है, लेकिन यूज़र क्या है उसके डिफरेंट है, तो वो आपकी प्रोसेस हो जाएंगे, सेवरल प्रोसेस हो जाएंगे, प्रोग्राम एक होगा, वो डिफरेंट यूज़र भी उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, वन प्रोग्राम कैन बी सेवरल प्रोसेसेस, कंसीडर मल्टीपल यूजर एग्जीक्यूटिंग द सेम प्रोग्राम। Next, process in memory. This is the diagram of your parts of
प्रोसेस, स्टैक, हीप, डाटा सेक्शन, टेक्स्ट सेक्शन, जो मैंने पहले प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया है अभी, उसकी ये डायग्राम है। अब ये एक एरो है, ये ब्लू सी एक स्क्रीन है, हीप की तरफ एरो जा रहा है और हीप से स्टैक की तरफ जा रहा है। लोकल मीन्स अगर कोई यहाँ वेरिएबल होते हैं हीप में, उनको कोई टेम्परेरी डाटा चाहिए होता है, वो स्टैक के थ्रू एक्सेस करेगा। अगर रन टाइम पे मेमोरी चाहिए तो वो कहाँ से मेमोरी मिलेगी, हीप से मिलेगी। और ये फ्री स्पेस क्या है, ये भी आपकी एक हार्ड डिस्क की मेमोरी होती है आपकी फर्दर प्रोसेस को एलोकेट करने के लिए ड्यूरिंग द रन टाइम वाया हीप। ओके, अब फर्दर नेक्स्ट देखते हैं, प्रोसेस स्टेट। एज अ प्रोसेस एग्जीक्यूट इट चेंज स्टेट। अब आपका एक प्रोसेस, एक प्रोग्राम हमने राइट अप किया है, जो जब वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उसको प्रोसेस कहते हैं। अब प्रोसेस की एग्जीक्यूशन जो होती है वो डिफरेंट स्टेट में होती है, कभी वो न्यू स्टेट में होगा, कभी रेडी में होगा, कभी वेटिंग स्टेट में होगा, वो फाइनली वो जाके टर्मिनेट स्टेट में हो जाएगा जब प्रोसेस फिनिश होगा। मतलब मीन्स के प्रोसेस की एग्जीक्यूशन इन डिफरेंट स्टेट, यानी कि स्टेट चेंज होती रहती है। न्यू, सबसे पहले न्यू है रनिंग, वेटिंग, रेडी एंड टर्मिनेटिंग। न्यू क्या है, प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड। जब एक प्रोसेस क्रिएट होता है वो किस स्टेट में आता है, न्यू स्टेट में आता है। इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग एग्जीक्यूटेड। उस प्रोसेस के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन होती है वो जब एग्जीक्यूट होती है, एग्जीक्यूट होने के लिए कहाँ जाती है, रनिंग स्टेट के अंदर। अब वेटिंग स्टेट क्या है, अगर मीन्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन कोई एरर आ जाए, कोई बग आ जाए प्रोसेस में, तो वो कहाँ चली जाती है, कुछ टाइम के लिए वेट करेगी वेटिंग स्टेट के अंदर। प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सम इवेंट टू अकर। रेडी स्टेट, अ प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइंड टू अ प्रोसेसर। अब वेटिंग स्टेट के अंदर, नहीं सॉरी नहीं, रेडी स्टेट के अंदर प्रोसेस जो रिजाइड होंगे वो किस लिए होंगे, वहाँ पे प्रोसेस वहाँ पे सेव होंगे, वो वेट करेंगे फॉर असाइनिंग द प्रोसेसर। मीन्स रेडी स्टेट के अंदर हर प्रोसेस को प्रोसेसर असाइन होगा, देन वो एग्जीक्यूट होगा, उसको सीपीयू मिलेगा, देन वो उसको आगे एग्जीक्यूट करेगा प्रोसेस को। रेडी स्टेट में प्रोसेस वेट करते हैं अनटिल द असाइनमेंट ऑफ प्रोसेसर, असाइनमेंट ऑफ प्रोसेसर। अब द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइन टू अ प्रोसेसर, लिखा हुआ इन रेडी स्टेट। लास्ट में क्या है, टर्मिनेटेड। प्रोसेस एज फिनिश एग्जीक्यूशन। जब एक प्रोसेस P1 है उसकी एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो वो कहाँ चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा सिस्टम से, टर्मिनेट हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ योर प्रोसेस। अब प्रोसेस स्टेट डायग्राम है ये हमारे पास। देखें, आप देखें, सबसे पहले प्रोसेस आया, क्रिएट हुआ, कहाँ गया, न्यू स्टेट के अंदर। अब न्यू स्टेट से वो कहाँ जाएगा, रेडी स्टेट में होगा। अब यहाँ पे उसको क्या मिलेगा, प्रोसेसर मिलेगा। जैसे उसे प्रोसेसर मिल गया रेडी स्टेट में, तो वो एग्जीक्यूट होने के लिए कहाँ जाएगा, रनिंग स्टेट में जाएगा। अब यहाँ पे रनिंग स्टेट में प्रोसेस क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन कोई इंटरप्ट आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो वो कहाँ चला जाएगा, वेटिंग में चला जाएगा। वेटिंग से दोबारा रेडी में वेट करेगा, एक क्यू में लग जाएगा। दोबारा जो भी उसमें P1, P2, P3 जो प्रोसेस पड़े हुए हैं रेडी क्यू में, तो ये जाकर उस क्यू में पीछे लग जाएगा। अगर कोई प्रोसेस में एरर आता है तो वो वहाँ पे वेट करेगा फिर अपनी एग्जीक्यूशन का। मीन्स अगर कोई एरर नहीं आता तो सिंपली वो रनिंग स्टेज से टर्मिनेट हो जाएगा प्रोसेस। दिस इज कॉल्ड प्रोसेस स्टेट डायग्राम। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस कंट्रोल डायग्राम, सॉरी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। अब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो किसके रिलेटेड होगी, प्रोसेस के रिलेटेड होगी।
मीन्स इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद ईच प्रोसेस। अब इसमें क्या चीज़ें जाती हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में? प्रोसेस स्टेट, प्रोग्राम काउंटर, सीपीयू रजिस्टर, सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन। ओके, अब प्रोसेस की स्टेट के अंदर है, टर्मिनेट स्टेट के अंदर है, रेडी स्टेट के अंदर है, या फिर वेटिंग स्टेट के अंदर, वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ होगी? प्रोसेस स्टेट के अंदर। प्रोसेस स्टेट कहाँ से होगा? पीसीबी के अंदर। पीसीबी के जो भी इंफॉर्मेशन है वो रिलेटेड होगी आपके प्रोसेस के साथ। मीन्स प्रोग्राम काउंटर है, फर्दर इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूट होनी है, पहले करंट एक्टिविटी एग्जीक्यूट हो रही है, उसके बाद फर्दर नेक्स्ट होगी, फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे होगी? प्रोग्राम काउंटर के अंदर। अब उसके बाद हमारा सीपीयू रजिस्टर है, कोई टेम्परेरी डाटा स्टोर करना है तो वो कहाँ स्टोर होगा? रजिस्टर के अंदर। ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ होगी? सीपीयू रजिस्टर में। इसलिए कुछ सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन है कि सीपीयू को किस तरह शेड्यूल करना है, कि पहले कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट, मीन्स नंबर ऑफ प्रोसेस हैं आपके सिस्टम के अंदर, P1, P2, P3, और पहले किस प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट होगा, P1 को होगा, P2 को होगा, P3 को होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे होगी? सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन के अंदर। इसलिए मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन मतलब कुछ स्टोरेज डिवाइस की इंफॉर्मेशन है, मीन्स प्रोसेस को इतनी मेमोरी चाहिए, इस प्रोसेस को P2 को इतनी मेमोरी एलोकेट होनी है, या P3 को इतनी मेमोरी दरकार है। ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ होगी? मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन में। मीन्स पेजिंग की इंफॉर्मेशन होगी, ये आगे मेमोरी मैनेजमेंट की टेक्निक है, ये देखेंगे। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कोई कैलकुलेशन की इंफॉर्मेशन, कंप्यूटेशन की इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे होगी? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में। इसके बाद इस तरह इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन, मीन कोई आईओ डिवाइस की इंफॉर्मेशन है, माउस की है, कीबोर्ड की है, और स्कैनर की इंफॉर्मेशन है, कोई प्रिंटर की, किसी ने कोई प्रिंट की कमांड दी है, वो प्रिंटर की इंफॉर्मेशन कहाँ पे होगी? आपके आईओ इंफॉर्मेशन में। ओके, अब ये सारी इंफॉर्मेशन इन स्टेट के अंदर होगी, इस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर होगी, रिलेटेड यूर प्रोसेस। अब ये हमारे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है। प्रोसेस स्टेट, प्रोसेस नंबर, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर्स, मेमोरी लिमिट्स, मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, लिस्ट ओपन फाइल व काउंटर इंफॉर्मेशन वगैरह। ओके, फर्दर नेक्स्ट हमारे पास सीपीयू स्विच फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस, मीन प्रोसेस में कम्युनिकेशन हो रही है डिफरेंट प्रोसेस के अंदर, उसमें सीपीयू किस तरह स्विच होना है, हाउ टू स्विच द सीपीयू बिटवीन योर प्रोसेसेस। मीन्स पहले एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, देखें ये जो एरो का निशान है सबसे पहले ये एग्जीक्यूटिंग का है। अगर कोई इंटरप्ट सिस्टम कॉल किया जाता है, कोई प्रोसेस मीन्स कोई एरर जाता है, तो आपकी सारी वो इंफॉर्मेशन कहाँ पे होगी? सेव स्टेट इनटू पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल इंफॉर्मेशन, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर, कि अब ये प्रोसेस किस स्टेट में है, वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे होगी? पीसीबी के अंदर। अब जितने टाइम के लिए वो वेट करेगा प्रोसेस, वो प्रोसेस किस में होगा? आइडल स्टेट में होगा। ये ब्लैक सी लाइन है, ये आइडल स्टेट है। अब जैसे उसे दोबारा कोई रिक्वेस्ट मिलेगी एग्जीक्यूट होने के लिए, तो वो दोबारा किस में आ जाएगा? एग्जीक्यूटिंग स्टेट में आएगा। अब दोबारा वो रीलोड होगा स्टेट, प्रोसेस क्या होगा? रीलोड होगा फ्रॉम पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से। रीलोड होने के बाद वो दोबारा एग्जीक्यूट होगा। अगर कोई इंटरप्ट आ गया, वो इसी तरह दोबारा यही आइडल स्टेट में जाएगा, सेव हो जाएगा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। ओके बच्चों, अब दोबारा उसे कोई रिक्वेस्ट मिलेगी एग्जीक्यूशन की, तो दोबारा रीलोड होगा, जिस स्टेट में भी होगा प्रोसेस की, रेडी में है, वेटिंग में है, जो भी स्टेट होगी प्रोसेस की, उससे वो दोबारा रीलोड होगा। और रीलोड कहाँ से होगा? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर, क्योंकि प्रोसेस की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे है? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में है। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास एक टॉपिक है कि सीपीयू क्या है, किस तरह स्विच होगा डिफरेंट प्रोसेस में, कि कब एग्जीक्यूट होगा और कब आइडल स्टेट में होगा। ये आपका सीपीयू
स्विचिंग है। फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, प्रोसेस शेड्यूलिंग मीन्स के प्रोसेस को किस तरह शेड्यूल किया जाता है। हाउ टू शेड्यूल द प्रोसेस बिटवीन वेरियस क्यूज़ मीन्स जॉब क्यू, रेडी क्यू, डिवाइस क्यूज़, ये डिफरेंट क्यूज़ है ना, इसमें प्रोसेस को किस तरह स्विच कराना है। तो ये हम देखेंगे आगे क्यूइंग डायग्राम में नेक्स्ट फर्दर स्लाइड के अंदर। पहले इसको लफ्ज़ी तौर पर देख लेते हैं। मैक्सिमाइज CPU यूज़ क्विकली स्विच प्रोसेसर ऑन टू CPU फॉर टाइम शेयरिंग मीन्स टाइम शेयरिंग के लिए CPU को हर वक्त मैक्सिमाइज स्विच करना पड़ता है डिफरेंट प्रोसेस के दरमियान, ताकि मैक्सिमम CPU की जो यूटिलाइजेशन है वो क्या हो, मैक्सिमाइज हो। ओके, प्रोसेस शेड्यूलर क्या करता है, सेलेक्ट अमंग अवेलेबल प्रोसेस फॉर नेक्स्ट एग्जीक्यूशन ऑन CPU मीन्स प्रोसेस शेड्यूलर दो टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के हैं सॉरी, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म शेड्यूलर। तो ज़्यादा हम जो यूज़ करेंगे वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म देखेंगे। तो ये क्या करता है, ये डिफरेंट प्रोसेस को, जो प्रोसेस आपकी रेडी क्यू के अंदर अवेलेबल है उसको सिलेक्ट करता है फॉर एग्जीक्यूशन के लिए। तो एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोसेस को सिलेक्ट करता है आपका प्रोसेस शेड्यूलर, और मेंटेन करता है शेड्यूलिंग क्यूज़ को। आप प्रोसेस की जो शेड्यूलिंग क्यू है उसको क्या कहता है, मेंटेन करता है, बरकरार रखता है। अब हमारे पास 3 टाइप्स की क्यूज़ हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्यू, जॉब क्यू, रेडी क्यू, डिवाइस क्यूज़। जॉब क्यू जो होता है वो उसमें क्या होता है, सेट ऑफ ऑल प्रोसेस इन द सिस्टम के जितने की भी प्रोसेस हैं आपके एक सिस्टम के अंदर, जो भी काम हो रहा है वो सारा कहाँ पे होता है, जॉब क्यू में होता है। P1, P2, P3 सपोज जो भी काम है, एक्सेल की फ़ाइल है, वर्ड की फ़ाइल है, जो भी प्रोसेस है वो कहाँ पे होते हैं, जॉब क्यू के अंदर। और रेडी क्यू में कौन से प्रोसेस आते हैं, सेट ऑफ ऑल प्रोसेस रिजाइडिंग इन मेन। रेडी क्यू आपकी मेन मेमोरी होती है सपोज, सेट ऑफ ऑल प्रोसेस रिजाइडिंग इन मेन मेमोरी रेडी एंड वेटिंग टू एग्जीक्यूट मीन्स जो कि एग्जीक्यूट होने के लिए वहाँ पे तैयार होते हैं, प्रिपेयर होते हैं, वो आपके रेडी क्यू के अंदर होते हैं। मीन्स जिनको CPU एलोकेट होना होता है वहाँ से उनको CPU एलोकेट होता है, फर्दर वो एग्जीक्यूट होने के लिए रनिंग क्यू में जाते हैं। ओके, और कोई अगर इंटरप्ट आता है दोबारा वेट करने के लिए भी क्यू, कौन सी क्यू में प्रोसेस आते हैं, रेडी क्यू में। कोई अगर एग्जीक्यूशन के दौरान कोई इंटरप्ट आ गया, कोई एरर आ गया, तो प्रोसेस क्या हो जाते हैं, स्विच होके रनिंग क्यू से दोबारा रेडी क्यू में जाते हैं, वेट करते हैं फॉर फर्दर एग्जीक्यूशन। या उनको कोई टाइम एक्सपायर हो गया तो वो वेट करते हैं रेडी क्यू के अंदर। इसलिए डिवाइस क्यू होती है उसके अलावा। डिवाइस क्यू में क्या होता है, सेट अप प्रोसेस वेटिंग फॉर IO डिवाइसेस। इसमें जो प्रोसेस होते हैं वो आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस का वेट करते हैं। सेट अप प्रोसेस वेटिंग फॉर एंड IO डिवाइस क्या होती है, आपकी सेकेंडरी डिवाइसेज होते हैं, जैसे इनपुट आउटपुट होते हैं। मीन्स आपकी प्रिंटर है, स्कैनर है, माउस है, इनका वेट करते हैं प्रोसेस डिवाइस क्यू के अंदर। प्रोसेस माइग्रेट अमंग द वेरियस क्यूज़। इसी तरह जो प्रोसेस हैं वो ट्रांसमिट होते रहते हैं, ट्रांसफ़र करते रहते हैं डिफरेंट क्यू के दरमियान, स्विच करते रहते हैं डिफरेंट क्यू में। ये हम आगे क्यूइंग डायग्राम में देखेंगे। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड, प्रोसेस शेड्यूलिंग को आप देख लेते हैं इसका फर्दर। क्या प्रोसेस शेड्यूलिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ ऑल प्रोसेस मैनेजर that handle the removal of running process from CPU and relation of another process on the basis of particular algorithm। मतलब and creation of another process or formation of another process on the basis of particular algorithm relation of। the process scheduling एक एक्टिविटी है तमाम प्रोसेस मैनेजर की। प्रोसेस मैनेजर क्या करता है, प्रोसेस शेड्यूलिंग में प्रोसेस मैनेजर हैंडल करता है कि आपके कौन से प्रोसेस, जो आपका एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोसेस, उसको कब रिमूव करना है CPU से और कब उसको CPU एलोकेट करना है। मीन जब कोई और प्रोसेस क्रिएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकुलर एल्गोरिदम कौन कौन से आप आगे देखेंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, FCFS हो गया, राउंड रॉबिन हो गया, प्रोसेस क्यू शेड्यूलिंग हो गया, इससे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग। इसकी बेस पे प्रोसेस को शेड्यूल किया जाता है एल्गोरिदम की बेस पे। इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम।
मीन प्रोसेस शेड्यूलिंग जो है ना ये मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम पे बेस करती है। रिप्रेजेंटिंग बाय क्यूइंग डायग्राम एज शोन ऑन नेक्स्ट स्लाइड। रेक्टेंगुलर बॉक्स जो इसमें जो डायग्राम में रेक्टेंगुलर बॉक्स होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे क्यू को। सर्कल जो होते हैं वो रिसोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं दैट सर्व द क्यू, जो क्यू को सर्व कर रहे होते हैं। सर्कल रिसोर्स represent resource that serve the queue, arrow to represent the flow of process, process के flow को जो represent करते हैं वो arrow होते हैं। next slide, representation of process scheduling। process scheduling means कि number of process schedule between various queues। अब हम डिफरेंट क्यू में किस तरह शेड्यूल करते हैं प्रोसेस को, शेड्यूलर के थ्रू। शेड्यूलर कौन कौन से हैं हमारे पास, लॉन्ग टर्म शेड्यूल होता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूल होता है। और जो क्यूज़ हैं हमारे पास, सबसे पहले क्या होता है, जॉब क्यू होती है। जॉब क्यू में क्या होते हैं, आपके जितने भी नंबर ऑफ़ प्रोसेस हैं सिस्टम में वो तमाम कहाँ पे रिजाइड होते हैं, जॉब क्यू के अंदर। और रेडी क्यू में जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होने होते हैं, जिनको सीपीयू एलोकेट होना होता है, वो वहाँ पे वेट कर रहे होते हैं रेडी क्यू के अंदर। ओके, अब रेडी क्यू से एक प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट होगा वाया शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। अब यहाँ पे रेडी क्यू कौन सा शेड्यूलर काम करता है, यहाँ पे आपके सीपीयू और रेडी क्यू के दरमियान शेड्यूलर काम करते हैं। कौन सा एक होता है हमारे पास शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और एक होता है हमारे पास लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। और यहाँ पे कौन सा होता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है, जो कि क्या करता है, प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करता है। अब सीपीयू एलोकेट जब हो जाता है तो उसके एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है। अब ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन कोई आयो रिक्वेस्ट आ जाती है या कोई इंटरप्ट आ जाता है तो वो प्रोसेस कहाँ चला जाता है, वेटिंग से रेडी क्यू में दोबारा चला जाता है। अदरवाइज़ अगर कोई इंटरप्ट नहीं आता, कोई रिक्वेस्ट नहीं आती, तो वो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है, एग्जीक्यूशन उसकी कंप्लीट हो जाती है, सक्सेसफुली हो जाती है। अगर कोई किसी प्रोसेस को रिक्वायर है इनपुट आउटपुट डिवाइस, तो वो आईओ डिवाइस में जाएगा, आईओ क्यू में जाएगा, आईओ क्यू में या आईओ रिक्वेस्ट करेगा इनपुट आउटपुट डिवाइस की। जैसे उसे आईओ रिसोर्स मिलेगी तो उसके बाद दोबारा वो रेडी क्यू में चला जाएगा और एक क्यू में लग जाएगा दोबारा एग्जीक्यूट होने के लिए। ठीक है, अगर कोई एक प्रोसेस है, नंबर ऑफ प्रोसेस है, उसका एक टाइम रिक्वायर है, हर प्रोसेस का 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट होगा, 3 सेकंड के लिए होगा, 4 सेकंड के लिए होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे होगी, टाइम स्लाइस एक्सपायर में। ठीक है, अगर एक P1 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर वो 2 सेकंड के अंदर अंदर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाता है तो वो सक्सेसफुली टर्मिनेट हो जाएगा सीपीयू से आगे। अदरवाइज़ अगर कोई प्रोसेस 2 सेकंड के अंदर कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं होता, उसका टाइम एक्सपायर हो जाता है, तो वो कहाँ जाएगा उसकी इन्फॉर्मेशन, वो प्रोसेस टाइम स्लाइस एक्सपायर में, यहाँ से वो दोबारा रेडी क्यू में जाएगा। इसी तरह ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन के दौरान कोई चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होता है तो कौन सी कमांड होगी, फॉर्क कमांड एग्जीक्यूट होगी, जो कि इस क्यू में है, फॉर का चाइल्ड क्यू, जो इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे कौन सा है, चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो रहा है। जैसे ही चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुआ तो एक प्रोसेस हो जाएगा, क्या मतलब मीन्स कि एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, चाइल्ड एग्जीक्यूट होगा, मीन्स एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुआ है, वो भी क्रिएट होकर कहाँ जाएगा, रेडी क्यू में। इसी तरह कोई प्रोसेस एग्जीक्यूशन के दौरान कोई इंटरप्ट आता है, वेट फॉर एन इंटरप्ट, तो इस क्यू में जाएगा, इससे इंटरप्ट अक्कर हुआ है अगर कोई किसी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के दौरान, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन कोई इंटरप्ट अक्कर हुआ है, इस प्रोसेस से गुजरता हुआ इंटरप्ट अक्कर से, तो रेडी क्यू में दोबारा रिजाइड होगा फॉर फर्दर एग्जीक्यूशन। इसलिए दोबारा सीपीयू एलोकेट होगा, वो साइकिल इस तरह चलता रहेगा बिटवीन वेरियस क्यूज़। इसको हम क्यूइंग डायग्राम भी कहते हैं। क्यूइंग डायग्राम ऑफ प्रोसेस शेड्यूलिंग मीन्स how to schedule the process between various queues using queuing diagram। तो वो आपकी ये डायग्राम है। नेक्स्ट, शेड्यूलर। हमारे पास 2 टाइप्स के शेड्यूलर हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर एंड शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इज आल्सो नोन एज जॉब शेड्यूलर। Select which process should be brought into ready queue. Select which process should be brought into ready queue.
जॉब क्यू जो सबसे पहले था, जॉब क्यू और रेडी क्यू के दरमियान, रेडी क्यू से पहले कौन सा शेड्यूलर होता है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है, जो कि तमाम प्रोसेस को ले जाता है रेडी क्यू के अंदर फॉर एग्जीक्यूशन। रेडी क्यू में जो तमाम प्रोसेस को, ऑल प्रोसेस को लेके जाता है, वो आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है। उसको जॉब शेड्यूलर भी कहते हैं, जॉब क्यू से ले जाता है, इसलिए जॉब शेड्यूलर कहते हैं। एक और शेड्यूलर होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और आर CPU शेड्यूलर, नोन एज CPU शेड्यूलर। सेलेक्ट विच प्रोसेस शुड बी एग्जीक्यूट नेक्स्ट एंड एलोकेट CPU। मीन्स शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है कि पहले P1 एग्जीक्यूट हुआ है, नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस आएगा, फिर नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस आएगा, मीन्स किसको CPU एलोकेट होगा। ये क्या करता है? CPU एलोकेट करता है एग्जीक्यूशन के लिए, प्रोसेस की एग्जीक्यूशन के लिए हर प्रोसेस को एलोकेट करता है CPU की एलोकेशन होती है इसमें। समटाइम द ओनली शेड्यूलर इन द सिस्टम, बाजू का सिस्टम के अंदर सिर्फ शेड्यूलर होते हैं जो कि प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते रहते हैं। नेक्स्ट, शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इज इन्वोक्ड वेरी फ्रीक्वेंटली, यानी कि शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो होते हैं वो कॉल होते हैं वेरी फ्रीक्वेंटली, तेज़ी से, मिली सेकेंड के अंदर, मस्ट बी फास्ट होते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होते हैं इन्वोक्ड वेरी इनफ्रिक्वेंटली, सेकेंड या मिनट थोड़ा सा स्लो होते हैं एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म शेड्यूलर से थोड़ा स्लो होते हैं, मे बी स्लो हो सकते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कंट्रोल द डिग्री या मल्टी प्रोग्राम में बेस करते हैं। जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होते हैं मल्टीपल प्रोसेस होते हैं ना, इसे मल्टी प्रोग्रामिंग पे बेस करते हैं आपके लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। Processes can be described as either IO bound process or CPU bound process। अब आपके जो प्रोसेस होते हैं वो डिस्क्राइब हो सकते हैं, कभी IO bound प्रोसेस होते हैं और कभी CPU bound प्रोसेस होते हैं। IO bound process spends more time doing IO, लेकिन इनपुट आउटपुट के दौरान आपका जो टाइम होता है वो ज़्यादा स्पेंड होता है देन कंप्यूटेशन। लेकिन इनपुट आउटपुट की जो रिक्वेस्ट होती है उसके दौरान आपका टाइम ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटेशन। कैलकुलेशन में इतना टाइम नहीं होता जितना आपका आईओ रिक्वेस्ट में होता है। इनपुट आउटपुट में आपका टाइम आईओ बाउंड में ज़्यादा लगता है, स्पेंड होता है। मैनी शॉर्ट CPU बर्स्ट, ये CPU बाउंड प्रोसेस स्पेंड मोर टाइम डूइंग कंप्यूटेशन। अब CPU में क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है, कंप्यूटेशन होती है, नाम से ज़ाहिर है। अब आईओ बाउंड प्रोसेस में क्या होता है? यानी कि आईओ रिक्वेस्ट के दौरान आपका टाइम ज़्यादा स्पेंड होता है एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटेशन। मैनी शॉर्ट CPU बर्स्ट। और CPU बाउंड बर्स्ट में क्या होता है? कंप्यूटेशन के दौरान, कैलकुलेशन के दौरान टाइम क्या होता है? ज़्यादा होता है, ज़्यादा लगता है, स्पेंड होता है। फ्यू वेरी लॉन्ग CPU बर्स्ट। नेक्स्ट, अब हमारे पास एक है मीडियम टर्म शेड्यूलर। मीडियम टर्म शेड्यूलर में दो फंक्शन होते हैं, स्वैप इन और स्वैप आउट, पार्शली स्वैप होते हैं, ठीक है ना? ओके, अगर यहाँ पे क्या है, जॉब क्यू है, यहाँ से एक प्रोसेस क्रिएट हुआ, कहाँ पे जाएगा? लॉन्ग टर्म शेड्यूल ले जाएगा रेडी क्यू के अंदर, और रेडी क्यू से शॉर्ट टर्म शेड्यूल को CPU एलोकेट करेगा। अगर उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी तो टर्मिनेट होकर एंड हो जाएगा। अगर कोई आईओ रिक्वेस्ट आती है, उसे इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट आती है किसी प्रोसेस को, तो वो कहाँ जाएगा? आईओ वेटिंग क्यू में, वहाँ से उसको इनपुट आउटपुट मिलेगी, वहाँ से वो दोबारा रेडी क्यू में आ जाएगा। इसी तरह अगर कोई पार्शली एग्जीक्यूशन होती है, कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, कोई एक P1 है वो 2 टाइम के लिए एग्जीक्यूट हुआ है, दोबारा फिर वेटिंग में आ गया है, तो पार्शली एग्जीक्यूट हुआ, फिर स्वैप आउट होगा, स्वैप आउट होगा, फिर स्वैप इन होगा रेडी क्यू के अंदर। क्योंकि जो कंप्लीट एग्जीक्यूशन नहीं होती जिस प्रोसेस की, वो कहाँ जाएगा? किस क्यू में जाएगा? पार्शली एग्जीक्यूटेड स्वैप आउट प्रोसेस। मीडियम टर्म में स्वैप आउट और स्वैप इन, ये फंक्शन। स्वैप इन दोबारा उसे प्रोसेस को रेडी क्यू में ले जाता है, और यहाँ से स्वैप आउट क्या करता है? CPU से प्रोसेस को दोबारा निकाल के पार्शली एग्जीक्यूटेड में दोबारा सेव करता है, वो दोबारा रेडी क्यू में वेट करता है फॉर फर्दर एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट, कंटेक्स्ट स्विचिंग। अब कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या है हमारे पास? व्हेन CPU स्विचेस टू अनदर, the system must save the state of old process and load the state save a new process via context switch। अब इसी तरह ही हमारे पास एक रेडी क्यू है, एक हमारे पास रनिंग क्यू है। अब तमाम प्रोसेस जो हैं वो एग्जीक्यूशन के लिए कहाँ रिजाइड किए हुए हैं? मेन मेमोरी में, रेडी क्यू में।
रेडी क्यू से जैसे उसे CPU एलोकेट हुआ वो कहाँ जाएगा, एग्जीक्यूशन होने के बाद रनिंग क्यू में जाएगा, वहाँ वो एग्जीक्यूट होगा। अब रनिंग क्यू में वो एग्जीक्यूट हो रहा है, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन एक प्रोसेस में कोई इंटरप्ट आता है, कोई इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आती है, दोबारा वेटिंग क्यू में जाके दोबारा कहाँ चला जाएगा, मीन वेटिंग में दोबारा रेडी क्यू में आ जाएगा, दोबारा रेडी क्यू में आ जाएगा, और ओल्ड स्टेट को वो सेव कर देगा कहाँ पे, रेडी क्यू में, और न्यू जो प्रोसेस होगा वो उसके बाद एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद फिर जो पुराना ओल्ड प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होगा। इस अमल को, इस मेथड को, इस प्रोसेस को कंटेक्स्ट स्विच कहते हैं। मीन्स रेडी क्यू से रनिंग क्यू में, रनिंग में अगर एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी तो वो टर्मिनेट होगा, अदरवाइज वो दोबारा रेडी क्यू में आ जाएगा। इस प्रोसेस को कंटेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। कंटेक्स्ट द प्रोसेस रिप्रेजेंटेड इन PCB। ओके, ये आपका कंटेक्स्ट स्विचिंग है। आप सिंपली आपको इतना पता होना चाहिए, बस ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। हमारे पास उसके बाद प्रोसेस क्रिएशन, कुछ प्रोसेस की ऑपरेशन है, प्रोसेस क्रिएशन है, प्रोसेस टर्मिनेशन है। ये कैसे होगा, फॉर्क की हेल्प से प्रोसेस को क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास एक पेरेंट प्रोसेस है, वो क्या करता है, क्रिएट करता है चिल्ड्रन प्रोसेस यूजिंग फॉर्क कमांड। पेरेंट प्रोसेस क्रिएट चिल्ड्रन प्रोसेस विच इन टर्न क्रिएट अदर प्रोसेस। इसी तरह एक ट्री बनता जाता है, पहले पेरेंट क्लास होता है, एक रूट प्रोसेस होता है, उससे क्रिएट होता है एक फर्दर चाइल्ड प्रोसेस फर्दर अपने और प्रोसेस क्रिएट करते हैं चाइल्ड। इसी तरह एक टू फार्मा ट्री ऑफ प्रोसेस, और हर प्रोसेस की अपनी एक प्रोसेस से आइडेंटिफायर होती है, PID होती है, प्रोसेस ID होती है, यानी प्रोसेस आइडेंटिफाई एंड मैनेज वाया प्रोसेस आइडेंटिफायर। अब रिसोर्स शेयरिंग और एग्जीक्यूशन, और प्रोसेस क्या कहते हैं, रिसोर्स को शेयर भी कर सकते हैं। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन प्रोसेस शेयर ऑल रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्स हैं, इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज हैं, CPU है, प्रोसेस है, CPU है, उसके बाद प्रिंटर है, स्कैनर है, जो जितने रिसोर्स हैं वो पेरेंट्स और चिल्ड्रन प्रोसेस क्या करते हैं, वो शेयर करते हैं आपस में रिसोर्सेज। पेरेंट्स से चिल्ड्रन में रिसोर्सेज क्या होते हैं, शेयर होते हैं। फिर चिल्ड्रन जो फर्दर अपने चिल्ड्रन में वो रिसोर्स शेयर करते हैं। चिल्ड्रन शेयर सबसेट ऑफ पेरेंट रिसोर्सेज। जब रिसोर्स शेयर हो जाते हैं, रिसोर्स शेयरिंग, उसके बाद वो एग्जीक्यूट करते हैं प्रोसेस। अब एग्जीक्यूशन में क्या होता है, पेरेंट और चिल्ड्रन प्रोसेस एग्जीक्यूट कंकरेंटली, यानी कि रिसोर्स शेयर होने के बाद, या जैसे भी रिसोर्स शेयर, अगर उन्हें कोई रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है हर चिल्ड्रन को या हर पेरेंट को, तो उसको वो रिसोर्स मिल जाते हैं, अदरवाइज वो अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। पेरेंट प्रोसेस भी एंड चिल्ड्रन प्रोसेस भी कंकरेंटली एट द सेम टाइम, पैरेलली, यानी कि सेम टाइम पे प्रोसेस क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। पेरेंट एंड चिल्ड्रन प्रोसेस एग्जीक्यूट कंकरेंटली। पेरेंट वेट्स अनटिल चिल्ड्रन टर्मिनेट। पेरेंट कब तक वेट करते हैं, जब तक चिल्ड्रन टर्मिनेट और नहीं होता, फिर उसके बाद पेरेंट एग्जीक्यूट होता है। पहले उसका चिल्ड्रन जो है ना वो टर्मिनेट हो जाएगा, तो फिर उसके बाद पेरेंट क्या होगा, दोबारा एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट, प्रोसेस क्रिएशन में एड्रेस स्पेस। हमारे पहले क्या था, रिसोर्स शेयरिंग भी हो गया, एग्जीक्यूशन भी हो गया, उसके बाद एड्रेस स्पेस। चाइल्ड डुप्लीकेट्स ऑफ पेरेंट। चाइल्ड क्या होता है, आपका पेरेंट प्रोसेस है ना, उसका एक फर्दर एक और प्रोसेस क्रिएट होता है। डुप्लीकेशन होगी तो आपके यहाँ पे कोई ना कोई एड्रेस स्पेस भी बढ़ेगी, मेमोरी भी बढ़ेगी। चाइल्ड एज अ प्रोग्राम लोडेड इनटू इट, और चाइल्ड का अपना प्रोग्राम भी उसमें लोड होगा, जिसको उसमें एड्रेस स्पेस रिक्वायर होगी, कोई ना कोई स्पेस रिक्वायर होगी, मेमोरी रिक्वायर होगी, इसको कहते हैं एड्रेस स्पेस। डुप्लीकेशन होती है तो उससे मेमोरी आपकी इंक्रीज होती जाती है सिस्टम की। यूनिक्स एग्जांपल, यूनिक्स में क्या होता है, एक फॉर्क होती है कमांड, इसको सिस्टम कॉल कहते हैं। एक हमारा एग्जिट सिस्टम कॉल होता है। फॉर्क सिस्टम कॉल क्रिएट्स अ न्यू प्रोसेस। कोई न्यू प्रोसेस क्रिएट करना है तो फॉर्क के जो सिस्टम कॉल है वो कॉल होगा, यूनिक्स की एग्जांपल है, फिर वो प्रोसेस क्रिएट होगा। इसे एग्जिट सिस्टम कॉल यूज आफ्टर अ फॉर्क। फॉर्क के बाद कौन सा सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट होता है, एग्जिट सिस्टम कॉल यूज फॉर फॉर्क आफ्टर अ फॉर्क टू रिप्लेस द प्रोसेस मेमोरी स्पेस विद अ न्यू प्रोग्राम। ठीक है ना, कोई प्रोसेस को, कोई प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना हो तो एग्जिट का सिस्टम कॉल यूज होता है। प्रोसेस क्रिएशन की ये हमारे पास एक डायग्राम है। फॉर्क से एक प्रोसेस क्रिएट होगा, पेरेंट प्रोसेस क्रिएट हुआ,
और अगर कोई चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करना है तो चाइल्ड जहाँ से ड्यूरिंग यानी कि पेरेंट प्रोसेस क्रिएट हुआ, वो वेट करेगा, कोई इनपुट, कोई उसे इनपुट आउटपुट रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पे वो वेट करेगा कि वो दोबारा रिज्यूम होगा। इसी तरह ही अगर कोई चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुआ है तो फॉर्क सिस्टम कॉल होगा, उससे वो कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, प्रोग्राम अब एग्जीक्यूट हो रहा है, जैसे ही प्रोग्राम कंप्लीट हुआ तो एग्जिट का सिस्टम कॉल होगा, उससे क्या होगा, आपका प्रोग्राम एक प्रोसेस क्या होगा, एग्जिट हो जाएगा, इससे वो वेटिंग में जाके दोबारा रिज्यूम करेगा, जो प्रोसेस वेट कर रहा है, जो प्रोसेस वेट कर रहा है वो दोबारा रिज्यूम होगा, वही ये प्रोसेस दोबारा चलता रहेगा, एक साथ ही एग्जीक्यूट होता रहेगा। नेक्स्ट, अब ये एक ट्री है जो मैंने पहले एक पेरेंट प्रोसेस होता है, फिर चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होता है, चाइल्ड फर्दर अपने प्रोसेस क्रिएट करते हैं, एक ट्री बनता जाता है, और हर प्रोसेस की अपनी PID होती है, प्रोसेस ID। ठीक है, अब देखें हाल चाइल्ड प्रोसेस की अपनी ID है, हर पेरेंट प्रोसेस की अपनी ID है। प्रोसेस टर्मिनेशन, लास्ट है। प्रोसेस टर्मिनेशन, प्रोसेस एग्जीक्यूट्स लास्ट स्टेटमेंट एंड आस्क द ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिलीट इट, एग्जिट। मीन्स ये आप ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं, प्रोसेस टर्मिनेशन क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है कि वो रिक्वेस्ट भेजता है सिस्टम को कि ये प्रोसेस एग्जिट करना है, ये टर्मिनेट करना है। ओके, प्रोसेस एग्जीक्यूट लास्ट स्टेटमेंट एंड आस्क द ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिलीट इट या एग्जिट इट। आउटपुट डाटा फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट वाया वेट। अब चाइल्ड से जो पेरेंट से जो डाटा आएगा, आउटपुट डाटा, वो वेट के थ्रू आएगा, वेटिंग, वो ऊपर पीछे डायग्राम में था, वेटिंग के थ्रू आया था, फिर रिज्यूम होता था। प्रोसेस रिसोर्सेज आर डी एलोकेटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम से प्रोसेस के रिसोर्सेज है वो दोबारा डी एलोकेट होंगे, एलोकेट से दोबारा जो एलोकेट हुए थे वो दोबारा डी एलोकेट हो जाएंगे, दोबारा वापस चले जाएंगे। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। ओके, अब पेरेंट में टर्मिनेट एग्जीक्यूशन ऑफ चिल्ड्रन प्रोसेस बाय अबॉर्ट सिस्टम कॉल। अब पेरेंट जो है वो अपने चिल्ड्रन को टर्मिनेट कर सकते हैं अबॉर्ट सिस्टम कॉल से। चिल्ड्रन एज एक्सीडेड एलोकेटेड रिसोर्सेज को एक्सीड करते हैं। टास्क असाइन टू चाइल्ड इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड इफ पेरेंट इज एग्जैक्टिंग सम ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट अलाउ चाइल्ड टू कंटिन्यू। तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो वो अलाउ नहीं करते चाइल्ड को टू कंटिन्यू इफ़ इट पेरेंट टर्मिनेट। अगर पेरेंट टर्मिनेट हो जाए तो चाइल्ड जो है ना वो कंटिन्यू नहीं करते अपने एग्जीक्यूशन। ऑल चिल्ड्रन टर्मिनेटेड, कैस्केडिंग टर्मिनेशन। अगर एक पेरेंट टर्मिनेट हो जाता है, पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट हुआ तो तमाम जो चिल्ड्रन प्रोसेस है वो भी टर्मिनेट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, कंकरेंटली। ठीक है, ओके, ऑल चिल्ड्रन टर्मिनेट्स। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़। थैंक यू स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होती है।